हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। और आज जो है हम वोकेबलरी के पार्ट 4 को करेंगे। थंबनेल को देखकर आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि हम किन वर्ड्स को करने जा रहे हैं, बट वी विल गो फार बियॉन्ड दैट। जो आपको थंबनेल में दिखाई पड़ रहा है उससे हम बहुत ज़्यादा वर्ड्स को करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कंपटीशन को लेकर वो काफ़ी बढ़ना चाहिए। तो जो कुछ वर्ड्स अभी और भी वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जाएंगे इस पार्ट में। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इनको डिस्कस करना ही करना है। तो पहला वर्ड जो हमारे पास आता है कोलाइड एंड कोल्यूड है। कोलाइड और कोल्यूड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक आई है और यहाँ पर यू है, और इसका जो नाउन है कोल्यूजन और कोलाइड का कॉलिजन। ठीक है। कनाइब और कनाइब जो एक वर्ब है, ये तीनों जो है बेटा ये वर्ब्स हैं ये, और ये तीनों जो है इनके नाउन है। कनाइब का नाउन कोल्यूजन है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कोल्यूजन एंड कनाइबल्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है। तो जब ये आप पूरा चार्ट देख लें तो सभी वर्ड्स को राइट डाउन करिए और इनको प्रॉपरली यूज करने में एफिशिएंट भी आपको होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वर्ड कोलाइड एंड कोल्यूड। अगर इनके हिंदी मीनिंग्स को देखा जाए तो कोलाइड करना भिड़ना या टकराना, और सांठ गांठ करना इज कोल्यूड। अब सांठ गांठ करना जो एक्चुअली इसका जो अगर आप सुनते हो कि इन दोनों ने सांठ गांठ कर रखी है तभी दिमाग में कुछ नेगेटिव चीजें आती हैं। तो आपके आगे लिखा हुआ बेईमानी के कार्य के लिए गुप्त समझौता करना। अब गुप्त समझौते कहाँ कहाँ होते हैं? ये काफी सुना होगा आपने कि क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियंस कोल्यूड करते हैं, इनकी आपस में सांठ गांठ है। तो कोलाइड करना पहले हम देखेंगे और कोल्यूड करना हम देखेंगे। कोलाइड करना दो चीजें या दो लोग या दो कार्स जो दोनों मूव कर रही हैं आपस में टकरा जाएं तो भिड़ंत हम भिड़ गए हैं, भिड़ना हो गया है, टकराना हो गया है। टू हिट समबडी समथिंग वेरी हार्ड व्हाइल मूविंग, तो आप चल रहे हैं, उधर से वो चीज चल रही है और आप जाके टकरा गए तो कोलाइड हो गया। दो प्लेन्स आपस में क्रैश कर गए। प्लेन अकेले भी क्रैश कर जाता है, तो क्रैश करने का एक मतलब ये भी है कि भिड़ जाना, आपस में भिड़ जाना। तो बहुत जरूरी है जानना कि दो चीजें जब आपस में टकराती हैं तो ये कोलाइड करते हैं। लेकिन जब हम गलत काम के लिए टू वर्क टुगेदर सीक्रेटली और इलीगली इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर पीपल, इन ऑर्डर टू डिसीव अदर पीपल, इन ऑर्डर टू चीट अदर पीपल, धोखा देने के लिए जब हम गुप्त रूप से काम करते हैं तो पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस को मालूम होता है कि क्रिमिनल्स क्या गलत काम कर रहा है, अदरवाइज 5,000 करोड़ 12,000 करोड़ ये 4 साल में कहाँ से कमा लेते हैं क्रिमिनल्स जो हैं। और तो ये आपस में कोल्यूड करते हैं, कोलाइड नहीं करते हैं, कोल्यूड करते हैं। तो इस समय ये दो वर्ड्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए, कोलाइड एंड कोल्यूड। नाउ कोल्यूड करने का जो सिनोनिम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, टू कॉन्स्पायर, षड्यंत्र करना। षड्यंत्र करने का मतलब क्या है कि हम लोग सांठगांठ कर रहे हैं, किसी को धोखा देंगे, उसको लूट लेंगे, उसको मार सकते हैं जान से हम लोग। ठीक है। टू बी हैंड इन ग्लव्स, ये भी आपका इडियम है। टू बी इन कैहूट्स, ये भी आपके पास है। एंड टू मैशिनेट, ये भी हो गया आपका। ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स हैं जो आपको अब दिखाई पड़ने चाहिए। और आप इन सबको लिखिए अपने पास। ठीक है। कोलाइड एंड कोल्यूड क्लियर है। तो कोलाइड का जो नाउन है वो कॉलिजन बताया मैंने, और कोल्यूड का जो नाउन है वो जो आपके पास है वो है कोल्यूजन। ठीक है। इनको चेक करते हैं। कॉलिजन, अ क्रैश एंड ओकेजन व्हेन थिंग्स ऑफ पीपल कोलाइड। तो आज कॉलिजन हो गया, कई बार अखबारों में सुना होगा दो कारों की भिड़ंत हो गई आपस में, तो ये कॉलिजन है। और कोल्यूजन तो खैर चलता ही रहता है, सांठगांठ बेईमानी के कार्य में गुप्त समझौता। बस सीक्रेट एग्रीमेंट इतना आपको याद करना है। स्पेशली वाला पार्ट आप देख लीजिएगा, इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, इलीगल, है ना, ये सब लिखा हुआ है। इलीगल है, इमोरल है, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, और दो दोस्त मिलके जा रहे हैं कि चला सिगरेट पियेंगे या हम लोग बियर पियेंगे, तो कोल्यूजन है इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एग्रीमेंट। ठीक है। तो यहाँ तक के वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। नाउ यस, ये वर्ड्स हमने अब तक किए, ये वर्ड्स हम लोग कर चुके हैं अब तक। तो आपके पास यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, सभी वर्ड्स को एक बार पढ़िए और फिर वीडियो को आप रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। कनाइव, कनाइव पहले देख ही लेते हैं पहले इस वर्ड को। कनाइव करने का पहला मतलब है गलत कार्य पर ध्यान ना देना, और ये जो वर्ड कॉन्डोन है इसको हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सामने दिखाई पड़ रहा है गलत काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे लाभ मिलता है उस पर ध्यान ना देकर
तो मैं उसे कॉन्डोन करता हूँ, ठीक है। शी न्यू दैट इफ शी सेड नथिंग शी वुड बी कनाइविंग इन एन इनजस्टिस। कनाइव करना मतलब जानती है कि अन्याय हो रहा है लेकिन बोल नहीं रही है। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये होगा कि वो अन्याय को अनदेखा कर रही है, ठीक है। गलत कार्य पर ध्यान ना देना, दिस वर्ड हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड ना। सांठगांठ करना, बेईमानी के कार्य के लिए गुप्त समझौता करना, अभी हमने पढ़ा। और यहां पर हमने क्या पढ़ा, कॉन्स्पायर पढ़ा। तो दोनों ही जो वर्ड्स हैं आपस में नेगेटिव वर्ड्स में चले जाते हैं, तो कॉन्डोन करना और कॉन्स्पायर करना। The government was accused of having connived with the security forces to permit murder। अब जो आपका CIA है, जो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जब ये किसी पॉलिटिकल मर्डर को करते हैं, कोई किसी दूसरे देश में मर्डर करते हैं, तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट को पता नहीं होता है, गवर्नमेंट को पता होता है। तो सरकार के ऊपर क्या आरोप लगाया है कि आपने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर जो है सांठगांठ करी है मर्डर को अनुमति देने के लिए। ओके है, कनाइव समझ में आ गया ना। कनाइव दोनों वर्ब की मीनिंग क्लियर है। ये कॉन्डोन है और ये जो है आपका कॉन्स्पायर है। अब कनाइवेंस आया आपके पास। कनाइवेंस भी क्या हो गया, सांठगांठ, गलत काम की अनदेखी। सीक्रेट एग्रीमेंट वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आपके पास सामने दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कनाइवेंस हो गया आपके पास। अब एक नाउन जो आपने बहुत पढ़ा होगा वो है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। तो अगर मुझे कनाइवेंस का, कोल्यूजन का सिनोनिम में बताइए, तो अब अगर ये वर्ड मुझे आता है कॉन्स्पिरेसी, तो मान लीजिएगा मेरे अंदर कोई एज नहीं है, मैं और स्टूडेंट से आगे नहीं हूँ, तो मुझे जो और वर्ड देखने होंगे वो ये है, कोल्यूजन भी है, कनाइवेंस भी है, नेक्सस सांठगांठ, गुप्त समझौता, मैकिनेशन, प्लॉट, इंट्यूब, ये जो आपके पास वर्ड्स हैं ये आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे अगर आप इनको राइट डाउन करें। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक बार, यस पीडीएफ दी जा सकती है, आप पीडीएफ से आप इसको पढ़ सकते हैं, बट अगर आप इसको एक बार राइट डाउन करें तो आपके ये बहुत लंबे समय तक फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना। कोलाइड करना क्लियर था आपको, जब दो चीजें चल रही हैं, दो लोग चल रहे हैं, तब जब वो टकराते हैं तो कोलाइड करना होता है। क्रैश करना आपको दिखाई पड़ रहा है, सिनोनिम्स में टू क्रैश लिखा हुआ है ना। अब हमारे पास वर्ड एक रैम है। अब जैसे ही आपने राम नहीं वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, रैम प्रोनाउंस करेंगे। और अगर आप एक कंप्यूटर के थोड़े से जानकार हैं तो रैम का मतलब RAM, जो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम होता है, रोम होता है, तो एक कंप्यूटर के टर्म्स में आता है और उस टर्म को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। रैम करना क्या होता है, ये देखिएगा, खड़े हुए वाहन में टक्कर मारना। अगर दो वाहन, एक इधर से आ रहा है, दो व्हीकल्स हैं, इधर से चल रहा है, इधर चल रहा है, और दोनों आपस में हिट करते हैं तो क्या होता है, कोलाइड करता है। अब एक स्टेशनरी है, एक कार जो है स्टेशनरी है, अपनी जगह पर खड़ी हुई है, और दूसरी कार आकर जो है इसमें भिड़ जाती है, तो ये कार जो अब ये क्या कर रही है, रैम कर रही है। द टैक्सी वॉज रैम्ड बाई अ बस, मतलब टैक्सी खड़ी हुई थी और बस आई और उसमें भिड़ गई। तो कोलाइड और रैम का डिफरेंस क्लियर है। दूसरा मीनिंग भी आप याद करना जरूर करना चाहिए, वो ये है बलपूर्वक ठूसना, कसकर दबाना। कई बार आप जब अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं तो आपके जो भी अटैची यूज कर रहे हैं, ब्रीफकेस यूज कर रहे हैं, कई बार कपड़े ज्यादा हो जाते हैं तो कस कस के भरते हैं, ठीक है, और बंद करते हैं उसे। और मुझे नहीं मालूम कि शायद आपको ऐसा एक्सपीरियंस है या नहीं है, जब घर पर रिश्तेदार आते हैं तो पैसे देते हैं तो कई बार हम लोग मना करते हैं, तो पैसे जबरदस्ती आपकी जेब में डालते हैं। अब ये आपके साथ है नहीं है ये आप देख लीजिएगा। तो रैम, खड़े हुए वाहन में टक्कर मारना। और हमें अब कोलाइड और रैम का नुएंस, जो बारीक अंतर है, वो समझ में आना चाहिए। और एक दूसरा मीनिंग है जबरदस्ती भरना। तो अगली बार जब आप अपने बैग में खूब सारी चीजें भर रहे हो, ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि आप चीजों को रैम कर रहे हैं। शी रैम द की इनटू द लॉक, एक एग्जाम्पल दिया गया, जा नहीं रहा था वो, जबरदस्ती डाला उसमें, और कोई चीज उसमें स्पेस नहीं बचा हुआ है बैग में, लेकिन आप और कपड़े या और बुक्स रख रहे हैं, तो आप उसे रैम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलाइड एंड रैम आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, अगला जो वर्ड रैम ही रहेगा अभी। अब रैम जब नाउन की तरह आता है तो अ मेल शीप और अ फीमेल शीप। फीमेल शीप के लिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, यू। ई प्रोनाउंस नहीं करेंगे इसे, यू प्रोनाउंस होता है। अब ये वन वर्ड के लिए आ सकता है,
और कोई भी सीखा हुआ वर्ड, कोई भी सीखी हुई चीज कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। तो अब तक हम लोगों ने इन चीजों को कर लिया। जो वर्ड्स हैं इनको आप वीडियो पॉज कर सकते हैं यहाँ पर, और वीडियो को पॉज करने के बाद सभी वर्ड्स को गो थ्रू करिए, और ये वर्ड्स अब आपको समझ में आने चाहिए। अगला जो चीज हम देखने जा रहे हैं वो है कन्वीनियंस एंड कन्वीनियंस। अब जो कन्वीनियंस वर्ड है ये आपने काफी सुना होगा, लेकिन इसका पूरा मीनिंग क्या होता है वो आज हम जानने जा रहे हैं। लेकिन एक सेम वर्ड, आप सेम तो नहीं कहेंगे, होमोनिम कह सकते हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, दैट इज कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस पे आते हैं हम लोग। कन्वीनियंस जो है एक नाउन है, ENCE, और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होगा सुविधाजनक, आसान। तो कोई भी चीज जो जिससे आपको कठिनाई नहीं हो रही है, मान लीजिए कि आप जब ये वीडियो जब देखेंगे तो आपका टाइम होना चाहिए कन्वीनियंट, ठीक है। आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आप अपने कन्वीनियंट टाइमिंग के हिसाब से डिसाइड करते हैं। ट्रेन जब हम जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं तो चेक करते हैं कि ट्रेन का टाइम कन्वीनियंट होगा या नहीं होगा। अब ट्रेन रात में 3 o'clock है, अर्ली इन द मॉर्निंग 3 AM, तो रात में जगो और रात में उठ के जाओ, फिर ट्रेन में जगह मिले ना मिले, या लोग सो रहे होते हैं, अगर आपका रिजर्वेशन है तो ये ट्रेन बड़ी इनकन्वीनियंट है, इसका टाइमिंग बड़ा इनकन्वीनियंट है। लेकिन ट्रेन शाम को 8 o'clock आ जाए तो शाम को आराम से जा सकते हैं और ट्रेन में सो सकते हैं। ट्रेन हमारे लिए कैसी हो गई? कन्वीनियंट। तो कन्वीनियंट का जो नाउन है वो कन्वीनियंस है, आसानी या सुविधा। इस प्रोजेक्टर को यूज करने में मुझे बड़ा कन्वीनियंस है, बड़ी आसानी है, सुविधा है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूजफुल, इजी और सुटेबल। तो यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आपको ये आता होगा। दूसरा कन्वीनियंस को देखिएगा, सुख सुविधा। कोई उपकरण जो काम को अधिक आसान, ज्यादा तेज या ज्यादा आरामदायक बना दे। और एक बहुत अच्छा वर्ड आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, एमिनिटी, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर अगर एक पुल बना हुआ है, पुल, फ्लाईओवर बना हुआ है, तो इससे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना आसान हो जाता है, कन्वीनियंस है। मेरे पास ये पॉइंटर है जिससे कि मैं पीपीटी को कंट्रोल करता हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? कन्वीनियंस है, ठीक है। आज इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से हमें इंटरनेट भी एक प्रकार की क्या है? कन्वीनियंस है। हम मैसेज को जल्दी भेज सकते हैं, फोटोज को शेयर कर सकते हैं अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ में, तो ये एक एमिनिटी है। लेकिन एक तीसरा मीनिंग भी इसका आता है, और वो है सार्वजनिक शौचालय, अ पब्लिक टॉयलेट। तो क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको हम अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं, हम में से अधिकतर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इंग्लिश के इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं ताकि आपका कंपटीशन क्वालिफाई कर सके। वो भी ठीक है, काम निकल जाना चाहिए, और जेब में, आपके पॉकेट में एक बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा पावरफुल आई कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कन्वीनियंस क्लियर हो गया आपको, सुविधा, और कोई भी चीज जो चीजों को ज्यादा आसान बना देती है। टीवी में रिमोट, टीवी का जो रिमोट कंट्रोल है, ये क्या दिखाता है? ये कन्वीनियंस है। लेटे लेटे भैया आप लोग जो है चैनल्स को चेंज कर सकते हैं, साउंड को कम ज्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो रिमोट एक कन्वीनियंस है। तो कोई भी चीज जो आपके जीवन को ज्यादा आरामदायक, ज्यादा आसान बना दे, वो कन्वीनियंस है, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट जो है ये एक अलग यूज में जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सेकंड मीनिंग था कन्वीनियंस का, कोई भी चीज जो चीजों को आसान बना दे, हमारे जीवन को ज्यादा आसान बना दे, ज्यादा तेज बना दे, या ज्यादा आरामदायक बना दे। तो अब तक तो समझ में आ गया, और ये लिखा हुआ है तो मुझे आई नीड नॉट राइट, आई जस्ट नीड टू एक्सप्लेन द वर्ड्स टू यू ना। अब हमारे पास 2 वर्ड्स और हैं, फैसिलिटी एंड यूटिलिटी। ये भी इसके सिनोनिम्स में जाते हैं। तो फैसिलिटी क्या होती है? कोई इमारत, मशीन जिसकी सहायता से हम कोई काम कर पाते हैं। अब एक्चुअली फैसिलिटी और कन्वीनियंस में जो डिफरेंस है, जनरली इसमें कोई सर्विस होगी, बिल्डिंग होगी। आप ये सुना होगा सरकार ने जो है आधार कार्ड बनाने की फैसिलिटी दी है, और जो सरकार ने जो फैसिलिटी दी है कि आधार कार्ड आप अपडेट कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है। कोई इक्विपमेंट हो सकता है, एटसेट्रा, दैट मेक्स इट पॉसिबल टू डू समथिंग। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, भैया स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है, एटसेट्रा है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सब क्या हो गए? फैसिलिटीज हो गए। अब आप अगर पेटीएम में जाएं, पेटीएम में, और पेटीएम में पे और बिल्स करके जो आता है, और पेटीएम के अलावा जो और भी यूपीआई ऐप्स हैं इसमें आता है, तो यूटिलिटी बिल्स करके एक चीज आती है वहां पर। और यूटिलिटी में क्या होता है?
वो चेक कर लेते हैं। जन उपयोगी सेवाएं, जल गैस बिजली का बिल आप पे करते हैं तो वहां लिखा होता है यूटिलिटी बिल्स, फैसिलिटी बिल नहीं, ठीक है। तो यूटिलिटी बिल्स होता है अ सर्विस प्रोवाइडेड फॉर द पब्लिक, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट या अथॉरिटी देगी, जैसे पानी की सेवा हो गई, पाइप्ड गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई, तो ये यूटिलिटी में जाते हैं। और इसका इसी का बिल जो है आप पेटीएम में पे करते हैं। आप पेटीएम को चेक करिए अभी। तो यूटिलिटी का एक मतलब तो ये हो गया जन उपयोगी सेवाएं। अब जो इसका हम में से कई लोगों के पास एक आईफोन होगा। अब आईफोन इज समथिंग दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव फोन है ये। नाउ 90% of the users of iPhone do not actually know its utility, कि आखिर इसका यूजफुलनेस क्या है। बस ये है कि एक एप्पल बना हुआ है जो भी, क्योंकि बिटेन है थोड़ा सा, और आईफोन है भाई हमारे पास। लेकिन आईफोन की सही यूटिलिटी क्या है? अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक लेट्स से बीटेक परस्यू करने वाले स्टूडेंट हैं, तो इसको समझ में आता है कि उपयोगिता क्या है, यूजफुलनेस क्या है। तो जीवन में कई चीजें ऐसी हैं जिनको हम यूज तो करते हैं लेकिन हम इनके कंप्लीट यूटिलिटी को नहीं जानते, यूजफुलनेस, उपयोगिता। तो अगली बार अगर आप एक महंगा फोन खरीदने जा रहे हैं तो जरूर अपने आप से पूछेगा क्या वास्तव में मुझे 1.5 लाख के फोन की 1.5 लाख का फोन है, इसकी यूटिलिटी क्या होगी? वुड आई बी एबल टू अर्न बैक द अमाउंट दैट आई एम स्पेंडिंग ऑन दिस फोन? अगर आपका आंसर आता है हाँ, तो गो अहेड एंड परचेज इट। अगर आंसर आता है नहीं, डोंट परचेज इट, एज सिंपल एज दैट। तो अब हमारे पास there are 3 words and these 3 words are convenience, facility और utility। अब यहां पर फिर से वीडियो को पॉज करिए और इन वर्ड्स को एक बार गो थ्रू करिए आप, ठीक है। मैं हटा यहां से नाउ, ठीक है। कन्वीनियंस, दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या है? कन्वीनियंस कोई भी चीज हो सकती है, फैसिलिटी में जनरली बिल्डिंग्स आती है, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और इक्विपमेंट आते हैं। यूटिलिटी में जो सेवाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं और जिससे ऑफ कोर्स हमारा जीवन आसान है। अगर पानी ना आए तो क्या होगा? गैस ना आए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना हो तो क्या होगा? तो अब आपको तीनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए, कन्वीनियंस, फैसिलिटी एंड यूटिलिटी, ठीक है। और इनको एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा बेटा आप ये। अब हमारे पास जो यूटिलिटी वर्ड है, तो ये तो मीनिंग हमने देख लिया और यहाँ पर एक नाउन की तरह आता है, लेकिन यूटिलिटी खुद में एक एडजेक्टिव भी है। आप यूटिलिटी एडजेक्टिव भी है सर, एडजेक्टिव में क्या इसका सेम मीनिंग है वो अभी चेक कर लेते हैं। यूटिलिटी का मतलब है अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाला। मम्मी जो है घर की एक यूटिलिटी मेंबर है। खाना बनवा लीजिए, कपड़े धुलवा लीजिए, बच्चों को पढ़वा भी लीजिए, सास ससुर की सेवा भी करवा लीजिए, आपके केस में दादा दादी की सेवा करवा लीजिए। तो यूटिलिटी प्लेयर आपने सुना होगा, ये एक ऑलराउंडर है, बॉलिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है। यूटिलिटी बैच, जो मेरा जो बैच आपको ऑनलाइन बैच दिखाई पड़ता है, वो एक्चुअली एक यूटिलिटी बैच है। आपका बेस हर एग्जाम के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपटीशन दैट यू आर टारगेटिंग, वो एक यूटिलिटी बैच है। तो एक बैच से मैं कई टारगेट कर सकता हूँ। क्या समझ में आ गया होगा यूटिलिटी? और एडजेक्टिव में इसका क्या मीनिंग है और नाउन में इसका क्या मीनिंग है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब एक चीज जो कई बार हमको सड़क पे दिखाई पड़ती है और बड़ी अच्छी लगती है देखकर, और मेरा भी है और आपका भी ड्रीम हो सकता है कि आगे जाकर ये तो खरीदूंगा, एंड दैट इज एसयूवी, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। अब यहाँ पर ये इसमें यूज किया गया है। तो एसयूवी कैसे होते हैं? खेतों में गाड़ी चला रहे हैं, थार को देख लीजिए आप, अ लार्ज कार मेड ओरिजिनली फॉर ट्रैवलिंग ओवर रफ ग्राउंड। इसे मतलब ऑफ रोडिंग कहते हैं। नदी में, रिवर में चला रहे हैं, झील के अंदर, लेक के अंदर अपनी गाड़ी चला ली हम लोगों ने, ठीक है। तो कुछ कार थे, जैसे कि मान लीजिए मारुति की कारें ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी। तो एसयूवी तो आपको सड़कों पे दिखती होगी। अब आपको समझ में आ गया कि एसयूवी आखिर होती कैसी है, ठीक है। जरूर खरीदिएगा इनको, अगर आप सक्षम हैं, आप कैपेबल हैं, आप एबल हैं, तो खरीद सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ तक के वर्ड्स तो हमें क्लियर हैं और बीच बीच में पॉज करना पड़ेगा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक ही वीडियो में बहुत सारे वर्ड्स को हमने रैम कर लिया है, ठूस ठूस के भर लिया है। लेकिन कंपटीशन है, आपके पास जो चीज़ नहीं है वो टाइम है। आया वर्ड यूटिलिटेरियन एंड मेरिटेशियस, ये भी बड़ा एक दो अच्छे वर्ड्स हैं। यूटिलिटेरियन जो वर्ड है हमारा, दैट मीन्स इंग्लिश में देख लेंगे समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल एंड यूजफुल बट नॉट अट्रैक्टिव।
अगर मैं आपको मार्कर दिखाऊं तो दिखने में बहुत सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, बट ये बहुत यूजफुल है मेरे लिए। अपोजिट क्या हो गया, डेकोरेटिव एंड मेरिटिशियस। तो मेरिटिशियस कैसा होता है, जो आकर्षक तो है लेकिन उपयोगी नहीं है। जैसे आप किसी भी शोरूम में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे शो पीस रखे होते हैं, दिखने में तो बहुत सुंदर है, 8,000 10,000 15,000 के मिल रहे हैं, लेकिन भाई इसका यूज क्या है, कुछ नहीं है। तो वो कैसे हैं, अट्रैक्टिव बट नॉट प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। घर में आपके यहाँ जो किचन है, किचन में आपके यहाँ टोंग्स होगा, इसे चिमटा या संडासी कहते हैं, तो वो दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन यूजफुल बहुत है। तो अब ये नोटिस करिए कि आपके आसपास कितनी चीजें हैं जो यूटिलिटेरियन है या मेरिटिशियस है, तो आपको पता लग जाए। ठीक है, अब मेरिटिशियस वर्ड आ ही चुका है, तो फ्लैशी है, गॉडी है, गैरिश है, टॉडरी है एंड ट्रैशी। दिखने में सुंदर है लेकिन वास्तव में इसका कोई यूज नहीं है। तो ये दो वर्ड्स हमें क्लियर है, यूटिलिटेरियन एंड मेरिटिशियस। ओके है, आगे बढ़े तो हमारे पास फिर से एक वर्ड लौट कर आया, फैसिलिटी, जो हमने पढ़ा। अब हमारे पास दो वर्ब्स आने जा रहे हैं और दो वर्ब्स हैं फैसिलिटेट और फैलिसिटेट। अब सुनिएगा, अगर आपको कोई फैसिलिटी दी जाए तो आपका जीवन ज्यादा आसान होगा या ज्यादा कठिन होगा। आई होप कि अगर कोई फैसिलिटी हमको दी जा रही है तो हमारी लाइफ जो है और सरल और आसान बन जाएगी। तो चीजों को जो फैसिलिटेट करने का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना, आसान कर देना। फैसिलिटेट को बाद में देखते हैं अभी, ठीक है। सुविधाजनक बनाना और आसान कर देना। तो ये पॉइंटर मेरी क्लास को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। क्या ये, अगर आप ये सर्च करें, आप इन वर्ड्स को सर्च करें तो आप भी इन वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और इनके यूजेज, इनके मीनिंग्स आप जान सकते हैं। लेकिन ये सारा ग्रुप मैंने आपके लिए बना के आपको दे दिया। तो मैं आपकी वोकैब को क्या कर रहा हूँ, आपके प्रिपरेशन को मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ, आपके सिलेक्शन को मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम मेकिंग समथिंग इजियर, आई एम मेकिंग योर प्रिपरेशन इजियर। तो फैसिलिटेट हो गया। अब ओलंपिक्स जीतकर कोई खिलाड़ी हमारे यहाँ वापस लौट कर आता है तो उसको बधाई दी जाती है, बधाई समारोह होते हैं। तो फेलिसिटेट करना, टू टेल समबडी दैट यू आर प्लीज्ड अबाउट देयर सक्सेस और अचीवमेंट। टू कॉन्ग्रेचुलेट, टू ऑनर, सम्मान करना किसी का क्योंकि उसने बड़ा अच्छा काम किया है। एक ऑनर करना होता है वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, जैसे हम अपने फादर को, मदर को बड़ा सम्मान देते हैं। एक ऑनर इसलिए करना कि भाई इन्होंने इस मैच में 120 रन बनाए और टीम को जिता दिया। तो फैसिलिटेट, अगर फैसिलिटी मिलेगी तो फैसिलिटीज हमारी लाइफ को क्या कर देती हैं, ज्यादा आसान बना देती हैं। ठीक है, अगर मैं इसके अपोजिट में जाऊं, एंटोनिम में जाऊं, तो आपके पास जो वर्ब आएगी वो आएगी कॉम्प्लिकेट। अब इसको जरा चेक करिए, जरा कौन से लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को फैसिलिटेट कर रहे हैं और कौन से लोग हैं जो आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपके आसपास कई चीजें दिखाई पड़ेगी। ठीक है, फैसिलिटेट। नाउ फैसिलिटेट, फैसिलिटेशन, सरलीकरण, मतलब हिंदी का छोड़िए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग इजियर। तो सरकार कोशिश करती है कि भाई जो हमारे सिटीजन्स हैं इनकी लाइफ को फैसिलिटेट किया जाए, और नाउन क्या हो गया, फैसिलिटेशन। और वो व्यक्ति फैसिलिटेटर, तो आप मुझे टीचर कहिए, फैकल्टी कहिए, जो भी कहिए, बट इन रियलिटी मैं एक फैसिलिटेटर हूँ। ये सब चीजें आप भी ढूंढ सकते हैं अपने आप, लेकिन मैंने चीजों को आपके लिए आसान बना दिया शायद। ठीक है, अ पर्सन हु हेल्प समबडी डू समथिंग मोर इजिली, आप और ज्यादा आसानी से इसको कर सकते हैं। फैसिलिटेशन, फैसिलिटेटर। फेलिसिटेट का जो नाउन है वो है फेलिसिटेशन। अब जब कई बार सुना होगा किसी का सम्मान समारोह हो रहा है, कोई एमएलए जीत कर आया, आपके गांव में किसी बच्चे का बहुत अच्छी जॉब में सिलेक्शन हो गया, तो हम उसे फेलिसिटेट करते हैं, फेलिसिटेट करते हैं। और उसको ऑनर करने के लिए, उसको बधाई देने के लिए हम लोग एक समारोह का आयोजन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फेलिसिटेशन सेरेमनी। तो इतने वर्ड्स देखने के बाद आप अगर फॉर द पास्ट 2 years तैयारी कर रहे हैं, या फॉर द पास्ट 2 months कर रहे हैं, या फॉर द पास्ट 2 weeks कर रहे हैं, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 2 साल से कर रहे हैं, सबका वोकैब का लेवल एक जैसा हो जाएगा। और ये वोकैब उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी कोशिश करना शुरू किया है, या उनके लिए यूजफुल है, या वो बच्चे
जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन वोकैब की ग्रुपिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैंने ये चीज फैसिलिटेट कर दी। तो मैं कौन हो गया? फैसिलिटेटर। माँ कौन है? फैसिलिटेटर। मम्मी मुझे नहीं मिल रहे हैं, ये रहे। मम्मी किताब नहीं मिल रही है, ये रहे। मम्मी भूख लगी है, ये खाओ। तो माँ क्या हो गई? फैसिलिटेटर। वर्ड का सबसे अच्छा जो फैसिलिटेटर है वो हमारे घर में हमारी माँ है। ठीक है, तो फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन वर्ड्स को गो थ्रू करिए, पढ़िए एक बार रोक के, जरा वीडियो को रोक लीजिए, पॉज करिए और इन सभी वर्ड्स को पढ़िए। लेकिन मुझे तो आगे चलना पड़ेगा और इतने वर्ड्स हम लोगों ने अब तक देखे। तो फैसिलिटी हो गया जो कि एक नाउन है, फैसिलिटेट वर्ब है और फैलिसिटेट भी एक वर्ब है। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया मैंने आपके लिए ताकि चीजें और फैसिलिटेट हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अब जब हमें लगता है कि अब हमारी वोकैब बहुत अच्छी हो गई है, तभी जो है कुछ और चीज आ जाती है, फैलिसिटस। अब आप क्या करेंगे? फैसिलिटी और फैसिलिटेट को तो हम रिलेट कर सकते हैं, कोई भी फैसिलिटी हमारी लाइफ को फैसिलिटेट करती है। ठीक है, और अगर कोई हमारी लाइफ को, अगर हम पीछे लौटे हैं, फैसिलिटेट कर रहा है तो उसको बधाई तो देंगे भैया, बधाई देंगे, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे उसका। सोच के देखिए, माँ की अच्छाई करोगे, माँ को बधाई दोगे, भाई आप बड़ा अच्छा काम करती है, माँ का अभिनंदन किया जाएगा। अभिनंदन करना मतलब सम्मान देना। ठीक है, तो हमें लगा कि अब हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन हम जिससे लड़ रहे हैं वो है एक पेपर सेटर। वो भी जानता है कि कुछ बच्चे इस कैटेगरी के हैं, कुछ बच्चे इस कैटेगरी के हैं, और हर बच्चे को सेलेक्ट करने के लिए वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग डिवाइसेज यूज करता है। तो फिर हमारे पास वर्ड आया फैलिसिटस। अब जैसे ही फैलिसिटेट तो आपको दिखाई पड़ा, आप इसको राइट डाउन भी करिएगा। ठीक है, आप ये दिखाई पड़ा तो तभी वर्ड आया फैलिसिटस। तो संभावना ये है, प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद आप इसको इससे रिलेट करेंगे, वहीं पे गलतियां होती हैं। नाउ फैलिसिटस इज एप्रोप्रिएट, एप्ट, उपयुक्त, गिविंग अ गुड रिजल्ट। ठीक है, या दूसरा मीनिंग भी आप देख सकते हैं, प्लेजेंट और डिलाइटफुल। ये चीज बड़ी फैलिसिटस है। एसी लगा हुआ है, बड़ा फैलिसिटस है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं लग रही है हमें। फैलिसिटस भी क्लियर हो गया। राइट डाउन करना बहुत जरूरी है। टाइम एंड अगेन मैं आपसे बोलता रहता हूँ, राइट डाउन करिए। कई लोग केवल पीडीएफ के भरोसे बैठे हुए हैं। पीडीएफ ऑफकोर्स पढ़ सकते हैं, बट दैट इज नॉट एज यूजफुल एज बाय राइटिंग योरसेल्फ दीज वर्ड्स। यहां तक हम आए। तो अब हमने जो ये वाला वर्ड था कन्वीनियंस, इसको इंक्लूड कर लिया। कन्वीनियंस, आई थिंक कन्वीनियंस के साथ फैसिलिटी आ गया, यूटिलिटी आ गया, यूटिलिटेरियन आ गया, मेरिटिशियस आ गया, फैसिलिटेट आ गया, फेलिसिटेट आ गया, फेलिसिटस आ गया। तो इस सभी वर्ड्स तो हमें जानने होंगे। अब जो अगला वर्ड हमारा है कन्वीनियंस, इसको हम चेक करेंगे, और कन्वीनियंस को चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्ड कन्वे पर। आपके फादर और मेरे फादर नहीं, आपके फादर और मैं फ्रेंड्स हैं। अब आप अपने घर जा रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा बेटा मेरा मैसेज कन्वे कर देना, मेरा मैसेज कन्वे कर देना। तो कन्वे का दूसरा विचारों, भावनाओं को यहाँ पे हिंदी में रह गया, को किसी तक पहुंचाना। बेटा मेरा मैसेज कन्वे कर देना, आप प्लीज कन्वे माई कंडोलेंसेज टू हर। अब कंडोलेंसेज क्या होती हैं? शोक संदेश होते हैं, वो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैसेज को कन्वे कर देना, फीलिंग्स को कन्वे करना। तो आप किसी से गुस्सा करते हैं या किसी को प्रेम या स्नेह करते हैं, तो इस मैसेज को कन्वे करना पड़ेगा। टू मेक आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एटसेट्रा नोन टू समबडी। नाउ दूसरा जो है, वाहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो शायद अगर हम ये वर्ड लिखें ट्रांसपोर्ट कर देना चीजों को, तो ये आपको समझ में आएगा। ट्रांसपोर्ट का, टू मेक टेक समबडी समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली व्हीकल में होता है। तो कन्वे कर देना भैया, ये मैसेज, ये बुक्स जो है कन्वे करनी है यहाँ से। तो बुक्स यहाँ से कार में रख के या किसी व्हीकल में रख के जो इनका डेस्टिनेशन है वहां तक हम पहुंचा देंगे, मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो कन्वे क्लियर है। तो कन्वे के साथ वर्ड जो आया कन्वीनियंस आया। तो एक मतलब तो इसका परिवहन का मतलब एक तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ठीक है। सेकंड आता है कोई व्हीकल। आज आप कोचिंग क्यों नहीं आए?
सर हमारा कन्वीनियंस नहीं था, स्कूटर नहीं था हमारे पास आज। तो ये वर्ड तो आई थिंक सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अब अगर हमारे पास कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस एक प्रकार की कन्वीनियंस है, अगर आप लौट के आप तो पढ़ ही लिया वर्ड आपने, कन्वीनियंस एक प्रकार की सुविधा ही हो गई है। कन्वीनियंस का मतलब क्या है, व्हीकल जो आ रहा है, तो एक कन्वीनियंस जो है इस मीनिंग में मैं जो ला रहा हूं, ये एक प्रकार की सुविधा है, हम बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो कन्वीनियंस आपको समझ में आ गया, और कन्वीनियंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ देखिए आप इसको, तो कन्वीनियंस एक्चुअली एक प्रकार की कन्वीनियंस है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हम इस समय देख रहे हैं और किन किन वर्ड्स को हम अपना बना रहे हैं। ओके है, एक्चुअली मैं सामने स्लाइड को देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपसे आई कांटेक्ट कम बना रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स मुझे समझाने हैं और आपको प्रॉपरली समझ में आ रहे होंगे, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है। कन्वे, कन्वीनियंस, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब कन्वे तो वर्ड जो वर्ड है CONVEY, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन अगर कॉन्वॉय नहीं पढ़ा तो फिर कोई फायदा है नहीं। कॉन्वॉय अगर नहीं पढ़ा और कॉन्वॉय पढ़ा और फिर फ्लीट नहीं पढ़ा तो फिर कोई प्रॉब्लम, फायदा नहीं है। और फ्लीट पढ़ा फिर फ्लीटिंग नहीं पढ़ा तो फिर तैयारी में तो कुछ कमी रह जाएगी, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारी प्रिपरेशन में कमी कहाँ पे रह रही है। कन्वे तो हो गया हमारे पास, जो हम लोगों ने यहाँ देख लिया वर्ब है, और कॉन्वॉय एक्चुअली एक नाउन है। समुद्री लुटेरे, पायरेट्स, आपने सुना होगा, ये शिप्स को लूट लेते हैं। तो शिप्स जो है इस चीज से बचने के लिए एक साथ कई सारे शिप्स इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर इन ये सुरक्षा की दृष्टि से साथ साथ चलते हैं। रात में व्हीकल्स, बसेज जा रही हैं, और कुछ रॉबरी की घटना हो सकती है ना, लूटमार हो सकती है। तो पुलिस क्या करती है, 8-10 बसेज को रोक लेगी पहले, और जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक पुलिस की जीप चलेगी और साथ में सारी बसेज चलेंगी। तो इसे कॉन्वॉय कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जब बहुत सारे वाहन एक साथ चलते हैं तो इसे कॉन्वॉय कहा जाता है, कन्वे नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से। तो समुद्री लुटेरे वाला जो केस है वहां पर ये काफी होता है, कॉन्वॉय, ठीक है, स्पेशली फॉर प्रोटेक्शन। अगर आप नाइट में ट्रैवल करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, पुलिस जो है गाड़ी को रोक लेती है और बोलती है कानवाई चल रही है, कानवाई। कानवाई कोई वर्ड नहीं है, कॉन्वॉय है। कॉन्वॉय बनेगा यहाँ से, और कॉन्वॉय सुरक्षा की दृष्टि से साथ साथ चलने वाले व्हीकल्स का ग्रुप होता है। अब आते हैं फ्लीट पर। फ्लीट का पहला मतलब है एक साथ चल रहे जहाजों या नावों का बेड़ा, अ ग्रुप ऑफ शिप्स और बोट्स दैट सेल टुगेदर। चलो मछली पकड़ने चलते हैं तो 10 बोट्स हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर वो कई सारे शिप्स या बोट साथ साथ चल रहे हैं तो ये क्या हो गया, आप फ्लीट है। लेकिन अगर सुरक्षा के लिए चल रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्वॉय हो गया बेटा। फ्लीट क्लियर हो गया। नाउ आप इस मीनिंग को देखिएगा, एक व्यक्ति संगठन के स्वामित्व, ओनरशिप वाले वाहनों जहाजों का समूह। इंडियन, लेट्स से आपका जो रोडवेज डिपार्टमेंट है, रोडवेज डिपार्टमेंट, तो रोडवेज डिपार्टमेंट के पास कितनी बसेज हैं, इनके पास जो बसेज हैं वो बसेज क्या हो गई, फ्लीट हो गया। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं और मेरे पास 8 ट्रक्स हैं, 8 ट्रक्स हैं मेरे पास, तो ये क्या हो गया, मेरा फ्लीट हो गया। अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स शिप्स ओन्ड बाय वन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन एयरफोर्स का फ्लीट कितना है, मतलब इनके पास प्लेन्स कितने हैं। इंडियन नेवी का फ्लीट क्या है, इनके पास शिप्स कितने हैं। एक ट्रांसपोर्टर के पास कितनी कार्स हैं या कितनी बसेज हैं या कितने ट्रक्स हैं, वो इसका फ्लीट हो गया। यूपी रोडवेज में या कोई भी रोडवेज जो स्टेट का रोडवेज है, उनके पास कितनी बसेज हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनका फ्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस मीनिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और नुएंसेज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ग्रुप ऑफ व्हीकल्स या शिप्स साथ साथ चल रहे हैं तो फ्लीट है, लेकिन अगर मीनिंग आ गया कि सुरक्षा की दृष्टि से साथ साथ चल रहे हैं तो वर्ड आ जाता है कॉन्वॉय। अब फ्लीट हमने पढ़ लिया, और मैं एज्यूम करूंगा कि आपको समझ में भी आ गया। अब जो हमारे पास वर्ड है वो फ्लीटिंग है। फिर से आप क्या करोगे, आप फ्लीट को फ्लीटिंग से कनेक्ट करोगे, लेकिन इसका कुछ मतलब है नहीं। टेम्पररी, अस्थायी। अब फ्लीटिंग विजिट, क्षणिक, लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम। मम्मी का गुस्सा, फ्लीटिंग।
फ्लीटिंग एंगर का मतलब क्या होगा, बस थोड़ी देर गुस्सा रहती है मम्मी फिर सही हो जाती है। अब फ्लीटिंग स्माइल, थोड़ी देर मुस्कुराहट आई फिर चली गई। ओ आपको मिले 500 रुपए, 500 रुपीज, खुश हो गए, और इसमें से 400 मुझे वापस कर दो, अरे यार स्माइल चली गई हमारी। फ्लीटिंग स्माइल, फ्लीटिंग एंगर, फ्लीटिंग एक्साइटमेंट, एकदम से बहुत जोश आ गया और देखा कि सामने पुलिस पुलिस खड़ी हुई है, तभी वो जोश जो है ठंडा हो गया हमारा। तो जो एक्साइटमेंट था कितनी देर के लिए चला, बहुत कम समय के लिए चला। तो फ्लीटिंग एंगर, फ्लीटिंग हैप्पीनेस, समझ में आ जाएगा। और इस फ्लीटिंग का इस फ्लीट से कोई लेना देना है नहीं। ये मेरा काम है कि मैं आप लोगों की चीजों को आप लोगों की तैयारी को फैसिलिटेट करूं। अब तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, फैसिलिटेट। तो फ्लीट हो गया और फ्लीटिंग हो गया। आइएगा, ये वोकैब के जो सेट्स अपलोड कर रखे हैं मैंने ऐप में, वहां ये दो वर्ड्स आते हैं, कन्वेयर एंड परवेयर। कन्वेयर एंड परवेयर वर्ड आते हैं बताइए। मैंने इनको यहां पर भी लिया क्योंकि वर्ड हमने कन्वे तो पढ़ा था। तो कन्वेयर क्या होता है, वाहक, और परवेयर क्या होता है, आपूर्तिकर्ता, बस केवल आपूर्तिकर्ता। अ पर्सन और कंपनीज दैट सप्लाइज गुड्स सर्विसेज और इंफॉर्मेशन। अगर आप एक वर्ड में याद करना चाहें इनको, तो कन्वेयर को हम कहते हैं कैरियर, जो लेकर आता है, लेकर आता है, और परवेयर को सप्लायर या प्रोवाइडर। तो रवि इज द कन्वेयर ऑफ बैड न्यूज। रवि जो है कन्वेयर है, जो खराब खबर लेकर आया है, ठीक है। और परवेयर, आज जो टीवी है, इज परवेयर ऑफ एंटरटेनमेंट, परवेयर ऑफ एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड इज परवेयर ऑफ मूवीज। सप्लायर या प्रोवाइडर, जो चीजों को आपूर्ति करता है, इज परवेयर और कन्वेयर। तो ये दो वर्ड्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे, कन्वेयर एंड परवेयर, राइट। कन्वेयर बेल्ट अभी मैंने वहां पे डिस्कस किया है इस ग्रुप में। जो हमारे सेट्स हैं वोकैब के, ये पार्ट्स हैं। यूट्यूब पर जो अपलोड कर रहा हूँ ये पार्ट्स हैं, ठीक है ना। कन्वेयर बेल्ट आपने कंपनी में देखा होगा कि एक मूविंग जो है, एक चेन सी चलती रहती है, और इससे क्या होता है, इस पार्ट से मुझे सामान लेकर इस पार्ट में आना है। तो अगर मैं बार बार लेकर आऊँगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो एक बेल्ट सी जो है चलती रहती है, इसी को हम कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। A continuously moving belt used for transporting goods from one part of a building to another। अब Amazon का जो वेयर हाउस है, गोदाम है, बहुत बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे टेबल पे से वो उठा ली अपनी। तो कन्वेयर बेल्ट से जो चीजें हैं काफी आसान हो जाती हैं, और कन्वेयर बेल्ट चीजों को बड़ा फैसिलिटेट कर देती है। अदरवाइज सोचिए बहुत बहुत दूर है ये, यहाँ से आपको पैकेट लेके आना है, हर बार आप उठा के लेके आएंगे तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो परवेयर क्लियर है और कन्वेयर क्लियर है, ये वर्ड है। तो अगर आपने कंटिन्यूसली मूविंग बेल्ट, कंटिन्यूसली मूविंग बेल्ट ये आपने पढ़ लिया, तो आपको रोलेट भी पकड़ में आना चाहिए। रोलेट क्या होता है, स्पेलिंग के लिए बहुत, एक तो एक ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ROULETTE, रोलेट जो प्रोनाउंस करते हैं। अब कैसीनो आपने सुना होगा, कैसीनो एक ऐसा करके कुछ दिखाई पड़ता है। इसमें हम क्या करते हैं अब आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप डालेंगे बट रोलेट गूगल पे डालेंगे, आपको जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। रोलेट, तो इसमें होता क्या है, मैंने लिखा हुआ, अ गेम इन विच अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ मूविंग व्हीकल। ये आपको एक बॉल दिखाई पड़ रही है, ये तो स्टेशनरी पिक्चर है तो इसे देखना पड़ेगा। एक बॉल दिख रही है यहाँ पर, ये अगर आप थोड़ा माइन्यूटली देखेंगे दिखाई पड़ेगा। और भाई चलो मैंने बेट लगाया है 36 नंबर पे, तो ये बॉल किस पर रुकेगी, अगर 36 पर रुक गई तो मैं जीत जाऊंगा। तो गैम्बलिंग के लिए आता है, जुआ खेलने के लिए काम यूज होता है, कैसीनोज में यूज किया जाता है, ये जनरली कैसीनो में यूज किया जाता है। तो प्लेइंग कार्ड्स भी यूज करते हैं, ताश के पत्ते भी यूज होते हैं, और रोलेट का भी यूज किया जाता है। तो लेकिन जो कन्वेयर बेल्ट है ये अलग चीज है, कन्वेयर बेल्ट। और रोलेट जो है कैसीनोज में जुआ खेलने के काम में आता है। अ गेम इन विच अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑनटू अ मूविंग व्हील दैट हैज नंबर्ड होल्स। ये नंबर्ड होल्स बने हुए हैं, 11 है, 30 है, 8 है, मुझे दिखाई पड़ रहा है, आपको शायद दिखाई ना पड़े। एक खेल जिसमें गेंद को घूमते हुए संख्यांकित पहिए, नंबर्ड होल पर डाला जाता है, और पहिया जिस संख्या पर रुकता है उस संख्या पर बाजी लोग पहले लगा लेते हैं, बैटिंग करते हैं, बैटिंग। तो अगर वो उस पर रुक गई तो आप जीत जाएंगे। तो भैया मैंने खेला नहीं है, बस मैं आपको इसको
सुविधा के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस सेट में हम लोगों ने इन वर्ड्स को देखा, ठीक है। मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा और बड़े वीडियोज आपको पसंद आते नहीं हैं। अगर हमने ये वर्ड्स देखे तो हम लोगों ने ये कुछ छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, इनफैक्ट ये वाले वर्ड्स भी देखे। कन्वीनियंस के साथ में हमने एमिनिटी भी पढ़ा, एमिनिटी है, फैसिलिटी है, यूटिलिटी है। यूटिलिटी को अगर एक नाउन की तरह देखा तो हमने एडजेक्टिव की तरह भी देखा। अब मैं सेफली इस चीज को एज्यूम कर सकता हूं कि मुझे फैसिलिटेट और फेलिसिटेट और फेलिसिटस का डिफरेंस क्लियर है। कन्वीनियंस और कन्वीनियंस कहाँ गया मेरा, कन्वीनियंस इनका मुझे अंतर क्लियर है और मैं अब इनको यूज कर पाऊंगा। कन्वेयर कौन होता है और प्रोवाइडर कौन होता है। कन्वेयर इज कैरियर और परवेयर क्या होता है, सप्लायर। रोलेट आपको आ गया। अभी एक वर्ड कॉन्वॉय मैंने पढ़ाया था आपको, एनवॉय अभी रह गया है। आप इसको लिख लीजिएगा, केवल एक लिख लीजिएगा, अ मैसेंजर अभी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो अगर मैं एनवॉय को यूज करता हूं तो वहां पर आ जाएगा, एक दूत जो कोई मैसेज लेकर जाता है। तो आप इस वर्ड को मैंने यहां नहीं डाला, यूज किया हुआ है, एनवॉय जो होते हैं। कॉन्वॉय है, एनवॉय है, कन्वे है, कॉन्वॉय है। कॉन्वॉय है तो फिर फ्लीट है, और कॉन्वॉय है तो फिर एनवॉय भी है, अ मैसेंजर दूत जो किसी व्यक्ति का मैसेज लेकर जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में सभी वर्ड समझ में आ जाएंगे। तो अब जो पार्ट आ गया वो आपको दिखाई पड़ रहा है, थैंक्स है। और एक मैसेज ऊपर और आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।